बैठे हुए चोर डाकू लुटेरे कुर्सी पर, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो इस देश के संस्कृति को नहीं मानते, जो इस देश के हिंदू मुसलमानों की दोस्ती को नहीं मानते हैं, इन लोगों का खात्मा जब ही हो सकता है जब इस देश के अंदर यूनिटी होगी, जब इस देश के अंदर सबके सब लोग मुत्तहिद होंगे। मेरे पास एक पर्चा, इसमें मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम लिखा हुआ, जिनको कुछ दिनों पहले पकड़ा गया, एटीएस ने पकड़कर इनको जेल में डाला है। कोई नहीं बोला था उनके लिए, मैंने हिमायत की थी और मैंने कहा था कि सलमान अजहरी भले ही बरेलवी मकतबे फिक्र का है, लेकिन एक आलिम दीन है, एक आशिक रसूल है, एक कुरान का मुहाफिज है, एक शरीयत का लंबरदार है। उनका मकतबे फिक्र कोई भी हो, कोई बरेलवी है, देवबंदी है, वो अलग मैटर है, वो अकीदे की बात है, मसलक की बात है। लेकिन दुनिया के दुश्मनाने इस्लाम जो है, ये इसराइल यहूदी, ये सिर्फ आपको मुसलमान मानता है, या आपको देवबंदी को भी मुसलमान मानता है, बरेलवी को भी मुसलमान मानता है, अहले हदीस को भी मुसलमान मानता है। जब ये सब मुसलमान मानते हैं आपको, तो भारत के और दुनिया के मुसलमानों, आप मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं जमा होते? मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ में एक कानपुर की सूफी दरगाह ने एक लेटर पैड जारी किया और ये कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल होना चाहिए, क्योंकि उनका ताल्लुक ISIS से है, उनका ताल्लुक दहशतगर्द से है, उनका ताल्लुक अल-कायदा से, उनका ताल्लुक जैशे मोहम्मद से है, उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। ये झूठ, कौन है ये लेटर जारी करने वाला? हमारे और आप भी लोग हैं। जब मुसलमानों में इस तरह से इख्तिलाफ होगा, तो भी इख्तिलाफ की वजह से अल्लाह की मदद आ जाती है, अल्लाह की मदद नहीं आती। नारे तकबीर। आज ज्ञानवापी मस्जिद कब्जे में चला गया, कुछ दिनों में चला जाएगा। आज तो एक ही रूम के अंदर में कहा कि बुतों की पूजा करो, संविधान को नहीं मान रहे, संविधान क्या कह रहा है, शास्त्र को भी नहीं मानते हैं आजकल के हमारे भारत के तो राजनेता लोग। शास्त्र क्या कहता है? अभी प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझते हैं? हमारे मोदी जी ने किया है प्राण प्रतिष्ठा। हमारी मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी मूर्ति में, किसी ईश्वर की मूर्ति में जान डालना। जान कौन डालेगा? इंसान डालेगा। ये बात समझ में आती है? वो ईश्वरी कैसा जिसके अंदर में इंसान जान डाले? ये बात, ये एतराज होता है मेरे जहन में, ये एतराज बहुत दिनों से। और रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है हिंदू भाइयों के। मर्यादा पुरुषोत्तम की बॉडी के अंदर कौन जान डाल रहा है? मोदी जी जान डाल रहे हैं। मोदी जी राम से भी बढ़ गए। मोदी जी इंसान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर है। अब वो उसके अंदर जान डाल रहे हैं, और जान डाल रहे हैं तो मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र पढ़ा जाता है। कौन? मैंने पढ़ा भी खुतबे के अंदर, हरि ओम महम्मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्स, ये मंत्र पढ़ा जाता है। किसी की बॉडी में अगर जान डालते हैं, किसी की बुत में अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण मतलब जान, प्रतिष्ठा मतलब रखना, जान रखना किसी मूर्ति में, तो यह मंत्र पढ़ा जाता है। यह मंत्र, और यह मंत्र 5 ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर पढ़ा जाता है। गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगा तो यही मंत्र पढ़ेंगे, हरि ओम महम्मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्स। शिव जी की मूर्ति के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा होगा तो यही मंत्र पढ़ा जाएगा, हरि ओम महम्मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्स। शिव जी की मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है, सूर्य की मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है, देवी की मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। 5 ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान है, हमारा कुरान प्राण प्रतिष्ठा हमारे कुरान में भी है। यानी किसी मूर्ति में, किसी बुत में, किसी ढांचे में जान डालना हमारे कुरान में है। कैसे? जान डालने का सही तरीका जो है हमारे कुरान में है। कैसे है देखिएगा, फैदा सफ़ैतु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन।
जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के जिस्म को बनाया, उनके पूरे बॉडी को बनाया, किससे? मट्टी से। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के पूरे स्ट्रक्चर को बनाया। बनाने के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई है। कौन बना रहा है? वहाँ अल्लाह बना रहा है। अल्लाह। यहाँ मूर्ति को कौन बना रहा है? इंसान बना रहा है। देखिए फर्क। हमारा कुरान इसीलिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब क्यों है? क्योंकि कुरान सही और सच्ची बात बनाकर पेश बताता है, जो दुनिया की कोई और किताब नहीं बताती। हम तो कई मर्तबा कह चुके हैं कि हमारे कुरान से बेहतर कोई किताब ले आओ दुनिया वालों, हम तुम्हारी किताब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन क़यामत की सुबह तक कोई कुरान से बेहतर किताब नहीं ला सकता, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का फरमान है। तो हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान ये कहता है कि इंसान जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, फ़ैदा सब्बैतु, अल्लाह ने अपने हाथों से आदम को बनाया, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और अल्लाह ने अपनी जान डाली। ये बात अक्ल में आती है कि अल्लाह डाल सकता है जान, चूंकि वो अल्लाह है, इंसान छोटा है। लेकिन वहां पर उल्टा हो गया, वहां पर इंसान जान डाल रहा है अल्लाह के बॉडी के अंदर में। वो ईश्वर, वो खुदा ही कैसा जिसको इंसान जिंदा करे। इसीलिए ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात शास्त्र के खिलाफ है। कई मर्तबा शंकराचार्य लोगों ने कहा, हमारा कुरान कहता है कि इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह जान डालता। व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया, उनके जिस्म को, और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जान डाली है। और ये सही एड्रेस, सही पैगाम हमको कहाँ से मिलता? हमारे कुरान से मिलता है। मेरे मुसलमानों, आज भी आपकी मस्जिदें वापस आपको मिल सकती है, आपकी शरीयत को, आपकी शरीयत की हिफाजत हो सकती है, आपके मदारिस के ऊपर बुलडोजर बंद हो सकते हैं। शर्त एक है, मानोगे? उस शर्त को मैं यही कहता हूँ, उस शर्त के बारे में कि टोटल मुसलमानों को अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमारा और आपका इंटरेस्ट, हमारा और आपका टैक्स का पैसा, आप में से बहुत से लोग टैक्स भरते होंगे। आप कोई सामान खरीदते हैं तो जीएसटी भरते हैं, वो भी पैसा कौन उसको खर्च कर रहा? यही हमारे पीएम साहब खर्चा कर रहे हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है उनके पीछे। 24 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता। किसका पैसा? जनता का पैसा, आपका पैसा, हमारा पैसा। हमारे पैसों पर ऐश करते हो। हम सवाल कर सकते हैं तुमसे, हमने टैक्स भरा है, हम पूछ सकते हैं, और तुम्हें जनता को एक एक पैसे का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि पैसा जनता का है, टैक्स जनता भरती है। किस लिए? देश तरक्की कर जाए, देश को हम आसमान पर ले जाना चाहते हैं। तुम जैसे इंसानों को खाने के लिए नहीं 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, कैसे हुकूमत की जाती? औरंगजेब से पूछो, औरंगजेब सरकार है, औरंगजेब अध्यक्ष है, औरंगजेब महाराजा है, लेकिन फिर भी अपने हाथ से काम करके अपनी जिंदगी के अंदर में अपनी जिंदगी के लिए पैसा खर्चा करता है। ये औरंगजेब जब ये चला दिल्ली से कलकत्ता के लिए, आपके कलकत्ता के लिए, दिल्ली से, महाराजा है, छोटा मोटा आदमी नहीं। अभी हमारे पीएम साहब तो सिर्फ भारत के हैं पीएम, लेकिन औरंगजेब अखंड भारत का पीएम था, अखंड भारत का। जब ये दिल्ली से चला औरंगजेब, तो वाराणसी बनारस जहां ज्ञानवापी मस्जिद है, जामे मस्जिद ज्ञानवापी, तो वहां पर रुक गए। तो वहां पर चूंकि पूजा चल रहा था, जैसे आज सरस्वती पूजा हमने देखा, हम जब एयरपोर्ट से आ रहे थे, बड़ा बाजार, तो कहीं भीड़ लगी हुई है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं खूब एकदम सजाया हुआ है। तो हमको पहले से मालूम नहीं था, आज बताया कि भाई आज सरस्वती पूजा है। हमने कहो सरस्वती का नाम आते ही ज़हन में सब कुछ आ गया कि भाई देवी, ज्ञान की देवी। हमने कहा कि ज्ञान की देवी की सिर्फ पूजा करते हैं, बाकी ज्ञान लेते नहीं हमारे हिंदू भाई। ज्ञान लेना जरूरी है। वेदों में कई जगह कहा गया कि ज्ञान लो, ज्ञान लो, मतलब नॉलेज लो, नॉलेज लो, जानकारी हासिल करो। श्रीमद् भगवत गीता में तो 6 जगह पे कहा गया
तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमेर्हसि। इसका मतलब यही है कि ज्ञान लेकर के काम करो, बिना ज्ञान के मत करो। ज्ञान वापी को ज्ञान लेकर के बात करो, ज्ञान वापी पर। अज्ञान वापी का ज्ञान क्या है? मैं ज्ञान दे रहा हूं। जब औरंगजेब चले तो ज्ञान वापी बनारस में रुक गए। तो जब वो रुके थे तो वहां एक छोटी सी मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद। तो वहां के लोकल राजाओं ने कहा, किनसे? औरंगजेब से। कहा कि महाराजा हुजूर आप रुक जाइए 2 दिन। क्यों? पूजा चल रहा है, सरस्वती का पूजा चल रहा है, गंगा स्नान हो रहा है। समाज की सारी नारी, सारी औरतें सड़कों में जा रही हैं, आ रही हैं, और आप इतने लाओ लश्कर लेकर जाएंगे तो दिक्कत होगी, डिस्टर्ब होगा। इसीलिए काम कीजिए, आप रुक जाएं। तो औरंगजेब ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, रुक जाता हूं। 2 दिन के लिए रुक गए औरंगजेब। कहां पे? वाराणसी, बनारस के अंदर। ये हिस्ट्री किस किताब में है? बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर। लिख लीजिए इसको, अगर आपको याद ना हो, नहीं मिलेगी। और इसके अंदर किसकी बात मैं बोल रहा हूं? डॉक्टर BN पांडे। पान बेचने वाला नहीं था, MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1971 के। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब रुक गए। रुकने के बाद में रात में शोर होता है। शोर ये होता है कि समाज की 2 नारी का अपहरण हो जाता है, गुम हो जाती है। 2 नारी, बेटी। नारी इज्जत वाला लफ्ज है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रितास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। नारी का सम्मान करो, इसका मतलब यही है। तो शोर होता है कि भाई लड़की नहीं आई। आप ही के गांव में अगर 2 लड़की गायब हो जाए तो पूरा गांव परेशान होगा कि नहीं होगा? क्या रे 2 लड़की कहां चली गई, फलां की बेटी नहीं है, फलां की बेटी नहीं है, सब ढूंढेंगे। तो ऐसे ही बनारस के अंदर में ये शोर हो गया कि अरे लड़की कहां गई, 2 लड़की गायब है। औरंगजेब को पता चला। औरंगजेब ने अपनी जो खबरी है, अपनी खबरी से औरंगजेब कहता जाओ पूरे शहर के अंदर एक एक गली, एक एक घर छान कर ढूंढ कर दोनों नारी को लेकर आओ। औरंगजेब अगर मुस्लिम परस्त होता तो हिंदू बेटी गुम हुई थी, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसको बेटियों से प्यार था, चाहे हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो। और उन्होंने ढूंढवाया, अपने खबरी को कहा कि जाओ ढूंढ कर लाओ। गए, देखा तो वहां पर एक मंदिर था, विश्वनाथ मंदिर, जो आज भी है। ये मंदिर असल में दूसरी जगह बनी है, अपनी असल जगह पर नहीं है। काशी विश्वनाथ की जो मंदिर है, इस मंदिर को दूसरी जगह बनाया गया है, अपनी असल जगह पर नहीं है। ये मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन तोड़ने वाले में औरंगजेब नहीं थे, वहां के लोकल राजा थे। क्यों तोड़ा गया अब बताता हूं। जब वो बेटी, दोनों नारी देखा कि अरे नारी नहीं है, वो दोनों बच्चे कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते देखा कि मंदिर के तहखाने में नीचे मूर्ति ऊपर है, नीचे तहखाना है। उसी तहखाने में दोनों बच्ची की, दोनों लड़की की बॉडी मिलती है, बरहना हालत में, बरहना नंगे हालत में, बेहोशी के आलम में। उनको उठाया गया, पानी वानी चेहरे पर मारा गया, कपड़ा उपड़ा लपेट करके लाए उसको। लाने के बाद उनसे पूछा कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने की? जब वो दोनों बच्ची होश में आई तो उन दोनों बच्चियों ने कहा कि हमें हमारी मेरे साथ रेप हुआ है। दोनों बच्ची ने कहा किसने कहा रेप? यहाँ मंदिर में कौन रेप करेगा? कहा कि मंदिर के जो पुजारी हैं, जो महंत जी हैं, जो गुरु जी हैं, महाराज जी, उन्होंने ही हमारे साथ रेप किया है। 2 पुजारियों ने दोनों बच्ची का रेप किया। ताज्जुब की बात नहीं है, करते हैं। आसाराम बापू ने किया ना, जेल में अभी आसाराम बापू महाराज जी थे, वो भी किया। गुरमीत सिंह राम रही, वो भी आज जेल में है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बैरक है। तो अब लोग गुस्से में हो गए। मिसाल के तौर पर इस मस्जिद के अंदर अगर कोई हादसा हो, इस तरह की कोई हरकत हो, तो मस्जिद के मुतवल्ली गुस्से में आएंगे कि नहीं आएंगे? कि इमाम के टुकड़े करो, उनको मारो, उनको नंगा करो।
और कुछ लोग ज्यादा मोहब्बत करेंगे, कहेंगे कि मस्जिद शहीद कर दो, नापाक हो गई मस्जिद, ऐसे भी होते। तो उस वक्त वहां के राजाओं ने कहा कि अरे मूर्ति के नीचे, शिव जी की मूर्ति के नीचे इतना बड़ा पाप, इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गुनाह, थू थू करने लगे सब। कहा कि काम करो, अब ये जो मूर्ति है ये खंडित हो गई, और जब मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको क्या करते हैं, उसको गंगा में बहा देते हैं। खंडित होने का मतलब जब उससे काम हो जाता है, उससे जब प्राण निकल जाता है तो वो खंडित हो जाती है, नापाक हो जाती है, उसको बहा देते हैं। तो उन सब ने कहा, सारे राजाओं ने कहा कि ये मंदिर अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर खंडित हो गई। इस मंदिर ने, इस शिव जी की मूर्ति ने मेरी बेटी की इज्जत की रक्षा नहीं की। इस मंदिर के अंदर जब बेटी महफूज नहीं है तो हम इस मंदिर को तोड़ देंगे, ये मंदिर नापाक हो गया है। औरंगजेब को खबर लगी कि मंदिर तोड़ रहे हैं, फौरन औरंगजेब आया। यहाँ हिस्ट्री कुछ और है और पेश कुछ और किया जाता है। औरंगजेब आया, आने के बाद कहता है कि राजाओ, राजा मतलब सीएम, महाराजा मतलब पीएम, राजा मतलब उत्तर प्रदेश के योगी जी, और महाराजा मतलब मोदी जी। महाराजा पूरे देश का और राजा अपने एक स्टेट का, छोटे स्टेट का। तो उन्होंने कहा कि योगी जी इतना गुस्सा मत होइए। औरंगजेब ने कहा लोकल राजाओं से इतना गुस्सा मत होइए, अब बताओ कि इसमें मूर्ति की क्या गलती है। मूर्ति का तो कोई जुर्म नहीं है, वो तो अपनी जगह पर है। अलबत्ता जिस जगह पर रेप हुआ है उस जगह को तुम लोग तोड़ सकते हो, लेकिन मूर्ति को मत तोड़ो। मूर्ति को टूटने से बचाया है औरंगजेब ने, मूर्ति को टूटने से बचाया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा कि तुम लोग मंदिर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, ठीक है तुम्हारी इच्छा, लेकिन मूर्ति की गलती नहीं है। तो मूर्ति कहा क्या करना, कहा मूर्ति उठाओ, मूर्ति कीमती है, और शिव जी की मूर्ति क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग, उठाओ। वहां से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाकर उस मूर्ति को रखता है। और तब लोग कहते हैं, वहां के राजा लोग कहते हैं कि महाराजा साहब, हम मूर्ति तो यहाँ रख दिए, लेकिन यहाँ मंदिर कैसे बनेगा, हमारे पास फंड नहीं है। तो औरंगजेब ने कहा कि डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं महाराजा हूं, मैं इस देश का रखवाला हूं, मैं महाराजा, मैं अखंड भारत का बेटा हूं, मैं तुम्हारी अकीदे के मुताबिक तुम्हारा मंदिर बनवाता हूं। तो जहां पर खालिस मूर्ति रखी गई थी उस जगह पर जो आज जो मंदिर बनाया हुआ है, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर बनाया हुआ है, डॉक्टर BN पांडे लिखता है कि वह मंदिर किसी हिंदू राजा ने नहीं बनाया, बल्कि काशी विश्वनाथ के अंदर ज्ञानवापी के करीब में उस मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब। लेकिन इल्जाम क्या आता है औरंगजेब पर कि मस्जिद तोड़कर, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया उन्होंने। गलत बात है, मंदिर अपनी जगह, मस्जिद अपनी जगह पर पहले से थी, वो अकबर के जमाने से है। हाँ, औरंगजेब ने देखा कि जब इतना बड़ा मंदिर बना दिया गया तो अब इसके सामने में जो छोटी मस्जिद है इसको भी बड़ी कर दी जाए। तो औरंगजेब ने उस मस्जिद को दोबारा से फिर बनाया उसी जगह पर, मंदिर तोड़ा नहीं है, मंदिर को बनाया है औरंगजेब ने। इसीलिए मैं उन जाहिलों से कहना चाहता हूं जिनके अंदर जर्रा बराबर ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो औरंगजेब को मुजरिम मानते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि वो मस्जिद पहले से मौजूद थी, अकबर के जमाने में थी, और अकबर ने किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई है। ये हिस्ट्री, ये रिवायत और ये इतिहास किताबों के अंदर दर्ज है। ये किताब किसी मुसलमान की नहीं है, ये किताब हिंदू राइटर की है, इसका लिखने वाला भी हिंदू और इसके अंदर बहस करने वाला भी एक MP, उसका नाम डॉक्टर BN पांडे है। लिख लो दुनिया के मीडिया वालों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो मेरी इस हिस्ट्री को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, पेश करना। सिर्फ अपने ताकत के बलबूते पर अगर मस्जिद को शहीद करना चाहते हो तो यह संविधानिक है, यह गैर कानूनी है।
ये भारत के संविधान का दफा नंबर 25 का वायलेशन है, दफा नंबर 15 का वायलेशन है, दफा नंबर 14 का वायलेशन है, दफा नंबर 21 का वायलेशन